सो फाइनली आज आ गई तेरी बारी भीम। 2 के जनाजे मैं उठा चुका, आज गिनती है पुचानी 3। और आज ये हाथ बंदे नहीं है रिवाजों की रस्सी से। मैं लेके आया तेरी सुपारी भीम। तो भाइयों और बहन के डीनो जेम्स, वेलकम टू वॉरफेयर। आज चेंज होने वाली गेम, धमाके होंगे एक से एक, तो पहन के रखियो अपनी काली शेड्स। आज से बदल जाएंगे बैटल रैप के मायने, कुछ भी अब रहना नहीं सेम। और वैसे भी तू यहाँ पे खड़ा होकर सिर्फ चश्मे ही बदल सकता है, जैसे स्पॉन्सर करता तेरे को लेंस कार्ड। पढ़ के देख, होल्ड अप, पढ़ के देख मेरी लिखाई, कभी एक बार वो खतरनाक देगी तेरे लेंस कार्ड। मैंने बोला कि तू चश्मे बदल, क्योंकि मेरा फ्यूचर इतना ब्राइट है कि तेरी आंखें झेल नहीं पाएंगी। मैं यहाँ पे बदलने आता लोगों के नजरिए को, तो मेरी आवाम मुझे गिमिक करता देख नहीं पाएगी। आजकल रहता थोड़ा बिजी, ट्रैक्स और बैटल के बीच का इल्यूजन, ऊपर से बैटल मेरी तेरे साथ, तो क्या लिखूं तेरे लिए, बना मेरे लिए कंफ्यूजन। पर तारीख याद रखो 24 जनवरी लिखा जाएगा हिप हॉप का नया कॉन्स्टिट्यूशन। जब एक कैप्टन मरेगा इस लेफ्टिनेंट के हाथों से, तो लगेगी मुझ पे लेवल 3 की वॉयलेशन। क्योंकि मेरे आगे टिकना किसी के बस की नहीं, cause nobody can। चलती सड़क से उठा लूं लड़के तेरे चेले कहते मुझे ओमनी वैन। और कोच को लगता मैं ऋषि की गोदली बहन, पर जब पढ़ते पंची से एक के बाद एक, तो तेरे जैसे रैपर्स करते रह जाते अपनी खोपड़ी स्कैन। स्कीम टाइम। मैं अपने लक्ष्य को लेके रहता हूं विवादों में, तो आज बन के डकैत उड़ा दूंगा सबके होश ही। और आज गलती से भी बीच में कूदा कोई गलत सीन का मेंबर, तो लिंचिंग होगी पूरे मॉब की। नाइस। तो ये है एकदम रियल स्टोरी। जब ऋषि आया अनारकी में, इसे लगा ये सीन में मचा देगा हलचल। कुछ साल में कमाएगा लाखों में, और बन के घूमेगा अर्बन। पर मेहम में मार ली एंट्री मैंने, तो इसकी दिल की बढ़ गई धड़कन। तो मैं बन के कुनाल अब घुसा तेरे कैमरे में, तू कैसे करेगा अर्नब। ब्रो आज तेरा मुंह इतना सूजा क्यों लग रहा है? क्या तूने घर से निकलने से पहले 2 खाए? बट ना, छोटा भीम तो खाता है लड्डू, और मैंने नाश्ते में खा ली थी पालक। तो इस छोटा भीम का सामना करेगा ये पॉप आए। तो आज ढक के रखियो अपनी आंखों को, क्योंकि जब पंचिस करूंगा स्पिट बैक टू बैक, तो होंगी तेरी पॉप आए। 5 मिनट का राउंड जैसे टाइम बॉम्ब की सुई, धीरे धीरे तेरे पास तेरे चलती हुई मौत आए। ऋषि तेरे जैसे मैंने बहुत खाए, पर तेरा साइज थोड़ा ज्यादा, कहीं आज ओवर ईटिंग ना हो जाए। पर पीकू की तरह मैं नहीं दूंगा तुझे फिटनेस की टिप्स, क्योंकि मैं अपने डेली रूटीन से टायर्ड हूँ। मैं अपने डेली रूटीन से टायर्ड हूँ। यहाँ लड़के 6 पैक लेके चले बनने 2 पाक, जबकि मैं बिगी से इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं करूंगा नहीं तुझे बॉडी शेम, मैं करने आया तुझे बॉडी बैक। तू बातें करता बहुत ही लेम, जो मुझको लगती होली क्रैप। उसी मुंह में रहती लोडेड है, आज खाली होनी जिसकी मैग। इतना पीतल थूका मैंने मुंह से की तरफ, होम ही जाएंगे स्लोली बैक। वॉरफेयर में स्वागत आपका। गोलीबारी हो रही जैसे हो ये POK। तेरी जवानी निकल रही है पोगो देख के, मेरा बचपन बीता HBO पे। तेरी मेरी लिखाई का काफी अलग होता फॉर्मेट। अगर आज बैटल होगी फिजिकल, तो शूटिंग डेटा होगा फॉर्मेट। आर्ट इमॉर्टल है, लेकिन मॉर्टल है ये कॉम्बैट। और ये 2 उंगलियां काफी तोड़ने के लिए तेरी गर्दन को जैसे चल रही हो ये ओंग बैक। जैसे चल रही हो ये ओंग बैक। पानी देना भाई थोड़ा सा। पानी दो। ठीक है। I mean कार्टून देख देख के क्या हालत कर ली है तूने खुद की। तेरे लेट मी कंप्लीट यार। कार्टून देख देख के क्या हालत कर ली है तूने खुद की। कार्टून देख देख के क्या हालत कर ली है तूने खुद की। तेरे लिए fuck it man। कार्टून देख देख के क्या हालत कर लिया तूने खुद की। तेरे लिए मैन इन ब्लैक है काली, और कैप्टन मार्वल है चुटकी। एक कैरेक्टर पे बेस तेरा नाम है ब्रो, पहचान नहीं है तेरी खुद की। सो डोंट लूज योरसेल्फ, और खुद के दम पे मचाओ, और एमी को दे मुक्ति। पिछली बार तोड़ा था एक ब्लेड, जो धार नापने चला था इस शमशीर की। तुम खुद को कहते हो गलत सीन, पर मेरे लिए तुम पायरेटेड कॉपी, वो भी माफिया मुंडीर की। और उसमें से भी तुम्हें लीड कर रहा है 3rd कॉपी लिल गोलू। और वो लड़ने आया आज ये दंगल है। पिछली बैटल्स में कुछ लक्कड़ बग्गे का मार लिए, समझा कि ये लिल गोलू का जंगल है।
तो झुंड में पहले दिन से और मैं खेलता सोलो, फिर भी हिट करता हूँ रिलीज जैसे होती न्यूक्लियर फिजन है। ये मत सोचियो कि मैं नीचे देख के कर देता हूँ अपना फोकस लूज, मैं बस तुम्हें टेंशन नहीं दे रहा क्योंकि तेरे सामने जो नर है उसका ADHD विजन है, उसका ADHD विजन है। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस राउंड के बाद बोलेगा या तो मुझे मार दो और या फिर मुझे मुक्ति दो। पर भीम तो ढोलकपुर की शान है, फिर इसकी मेरे आगे फटती क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि कीचक और राजू मेरे हाथों से मारे जा चुके हैं, तो बचा के रखियो अपने जग्गू और चुटकी को। बट ऋषि तो मेरे भाई जैसा है, तेरे लिए कभी जाऊंगा मैं इससे ज्यादा क्रूअल नहीं। और आज इस बैटल से तू जिंदा जाएगा वापस, क्योंकि बैटल रैप में मैंने सिर्फ बकरे काटे मैंने सुअर नहीं। चतुर, मैं जैसे तल्ला यूनिस, मैं जैसे तल्ला अंजुम, आई डोंट नो हाउ टू फेक इट। तूने मुझे कहा तू मुझे हरा गया था, मैं तेरी गांड फाड़ गया था, अंडररेटेड। हाँ, और दूसरी बात, इसने कहा यह है लंबा थोड़ा, नहीं तू है लंबा लौड़ा। फिर इसने कहा हमें जमना पारी, मुंह में मूत देंगे, मैं बाथरूम चला जा। मुंह में क्यों मूत रहा भाई? बट एक आधी बैटल में चलता है ब्रो, पर अपनी हर बैटल में अटक 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 के परफॉर्म करना, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तुम्हें क्या लगा मैं जान के अटक रहा हूं? अच्छी मेरा घंटा, मैं तो कर रहा था वीरे की एक्टिंग। ऋषि एमी वर्सेस टॉक्सिक, ये बैटल होने वाली है एकदम एपिक और क्लासिक। इस बैटल के बाद मैं लूंगा तेरे साथ एक पिक, लेकिन उससे पहले मैं लूंगा तेरी क्लासिक। अभी ये मॉनिटर देके जाएगा यहाँ पे कुछ बच्चों को लेसन, जिसे देख के जाएगी पूरी क्लास सीख। मेहम 1 मिलियन व्यूज प्लेबैक, इंडिया की लॉन्गेस्ट बैटल, और आज वॉरफेयर में लगेगी हैट्रिक जब एक और बैटल बनेगी ऐतिहासिक। अपने काम के जरिए मचाया तूने कैर बोय, तू जब से मिला मेरे को तेरे को रखा भाइयों की तरह, कभी नहीं माना तुझे गैर बोय। पर स्मैशर के खिलाफ तूने क्या बोला कि तेरे बस की नहीं, जाके ऋषि भेज, ये कह के तूने दलदल में रख दिया पैर बोय। तो आंटी जी मुझे माफ कर देना, जब आपके बेटे के साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार ये खुद होगा। अब मैं भी क्या ही करूं यार, इस बकरे की माँ कब तक मनाएगी खैर बोय। खैर बोए नहीं आता बंदों के पास, गलती से लेवल बढ़ाना पड़ता है सबको अपना जल्दी से लेवल। व्हाट द फक मैं क्यों करे जा रहा हूं मल्टी से लेवल? मुझे तो तुझ पे ध्यान देना है। मैं तुझे करे जा रहा था इग्नोर, पर तू मुझे कर रहा था कॉल आउट। तू शॉट्स ले रहा था मेरी टीम पे, बट तू खुद है मेरी टीम का। व्हाट्स दैट ऑल अबाउट? पीकू रॉस के खिलाफ वर्कशॉप में कहा था कि वक्त आने पे लेगा मेरी भी, उस टाइम मुझसे हुआ तेरा डिस्कनेक्ट, नो डाउट। पर मैंने सोचा इसे कहने दो, क्योंकि जिस दिन होगी बैटल मैं अपने आप कर दूंगा इसे नॉक आउट। आज सारे मसले करके जाऊंगा सॉर्ट आउट। वेट लेट मी टेक योर लिटिल स्वॉट आउट। तेरे शरीर पे मारूंगा चीरे जब तक चीखेगा नहीं तू वीरे। इट इज गोइंग टू बी सो लाउड, मजे लेगा होल क्राउड, क्योंकि जब मेरे राउंड्स तेरे सर पे घूमेंगे 360 डिग्री का चक्कर व्यू बना के, तो तेरे साथ होगा डैमेज, जिसकी वजह से इज गोना लूज हेयर। बैटल से पहले टॉक्सिक, बैटल के बाद फॉल आउट। मैं जानता हूं कि तू दिल से रिप्रेजेंट करता है 6FU को, बट हमारी इमेज पे पड़ता है असर वेयर एवर यू गो। और तूने एक बार मुझे भी कहा था कि तुझे भी कॉलेजेस में करनी चाहिए बैटल ट्राई। क्यों ब्रो? यहां से ज्यादा बंदे तेरी और मेरी लीग से बेकार की दुश्मनी पाल के बैठे हैं, इतनी सी बात समझ नहीं पा रहा तू ब्रो। तू क्या चाहता है? जिन बंदों की हमसे बैटल करने की औकात नहीं है वो कुर्सियों पे बैठ के हमें जज करें। जो हमारी बैटल्स को यूट्यूब पे देख के सीख रहे हैं, हम उनके स्टेज पे जाएं, उनसे बैटल करें और उनके बारे में सर्च करें। ऐसे फुद्दुओं पे अपना दिमाग कम खर्च करें ब्रो, बस करें। मैं तुझे बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में हमसे तगड़ी कोई टीम नहीं होगी अगर हम ये बकचोदिया छोड़ के सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। ये जो तेरी सबकी गुड बुक्स में रहने की आदत है ना, इस बात से बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ रिलेट। मैं मानता हूँ तेरा नाम है टॉक्सिक, इसका मतलब ये तो नहीं ना तू घुसेगा सबके पेट में। वैसे तू करता है रैपर्स की काफी रिस्पेक्ट, लेकिन मुझे आता है गुस्सा जब ये नहीं करते तेरे कॉल आउट एक्सेप्ट। आई डोंट नो, शायद इन लोगों को तेरे अंदर कुछ कमियां दिखाई देती हैं, तभी तो बैटल रैप मेरे लिए बनता जा रहा है लेस्बियन सेक्स। क्योंकि मैं जहां पे भी देखता हूं मुझे नो करती हुई लड़कियां दिखाई देती हैं। बट छोड़ इन आंडू गांडुओं को, इन्हें देखेंगे बाद में। फिलहाल के लिए बात करते हैं गली बॉय के बारे में,
जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल से दम दे रखा है दिल्ली वालों की नाक में। इन्हें लगता है कि इनके एमसी शेर हैं जो करते हैं स्पिट फायर, बट हमारे बारे में थोड़ी कम है इनकी जानकारी। ट्रबल भैया आप खुद ही बताओ, जिनकी दी एमसी बन के बैटल कर रही है, तो फिर कैसे होगा ऐसे लोगों का काम भारी? गली बॉय से मिला हिप हॉप को काफी पुश, जिस बात से हैं कुछ रैपर्स काफी खुश। और ये जानता जमाना है, ये मत सोचना कि मैंने डिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनसे कोई नाम कमाना है, बल्कि मैंने इसलिए डिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ और अब मुझे किसी का मजाक उड़ाना है। पहले मैं सोचता था दिल्ली मुंबई जैसा कुछ सीन नहीं होता, हम सबको मिलके रैप को ऊपर लेके जाना है, लेकिन नहीं, गली बॉय के प्लान्स तो डिफरेंट है। इन्हें तो अपनी बैटल्स में दिल्ली वालों को नीचा दिखाना है। लिल गोलू भाई ने इनको डिस करा बट रिप्लाई नहीं देना, ओ दिल्ली के लौंडों से पीछा छुड़ाना है। हमें हमारा क्रेडिट नहीं देना बट हमारी बैटल्स में से सीन उठाना है। लोका का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे भी दिल्ली की लड़कियों को शॉर्टी बनाना है। तो ठीक है ना, अब मुझे भी इनकी पिक्चर का एक डायलॉग चुराना है। बन जाओ हमारे चेले, अभी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। हमारी गर्दन देख के इनकी बंदियां बोले, ओ ये तो मेरा लव बाइट वाला खाना है। बस बस बहुत हुआ, मैं नहीं चाहता ज्यादा किसी को दोष देना। बस हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगली बार ये दिल्ली मुंबई की डिस्क्रिमिनेट करने से पहले ये 2 बार सोच लेना। टाइम। सच्ची सच्ची बता ऋषि कि मेरे लेवल के तेरे को अभी टकरे ही ना है, और जाके पूछ मेरी माँ से कि उसको कितना प्राउड होता है कि वो एक बकरे की माँ है। बट ऋषि, आई थिंक यू शुड ट्रस्ट मी, बैटलिंग अगेंस्ट मी इज लाइक आता हुआ शनि और जाती हुई लक्ष्मी। खड़े खड़े जला देता अपने सामने वाले को, मैं बातें करता भस्मी। हैश और स्मैशर के पास तो पहले ही ऐश थी, तो तू ऋषि एमी छोड़, अपना नाम रख ले रश्मि। ब्रो तू किस बात का कैप्टन है, जब वक्त पड़ने पे तू मुंह में दही जमा ले, या लड़के बनते होंस होगल उछलते ज्यादा, तभी पंच देता मैं रोमन वाले, तभी पंच देता मैं रोमन वाले, और मेरी तभी पंच देता मैं रोमन वाले, और बगावत की बू सूंघते ही मुझसे पहले जवाब देती है मेरी शैडो, अपने काम सारे ओमन वाले। और मैं जैसे और मैं जैसे रायना रखता जैसे पूरे सीन पे नजर, हम बंदे प्रो वैलोरेंट वाले, हम बंदे प्रो वैलोरेंट वाले। एक कॉल आते ही मैं लीग छोड़ने को तैयार हो गया। ये बोल किसने कहे थे, ऐसा बोलने के लिए तुम्हें कहा गया था, या फिर तुम जज्बातों में बहे थे? चलो मुझे तो फिर भी उन्होंने रिस्पेक्टफुली इनवाइट किया था ब्रो, लेकिन एक बात बताओ, 6F ज्वाइन करने से पहले तुम वहां क्या करने गए थे? भाईचारा आज भी सबसे, मैं किसी से भी रूठा नहीं, बैटल में सब कुछ सह लूंगा ब्रो, पर एक भी एलिगेशन झूठा नहीं। जिसका नाम लेके फेंका कीचड़ तुमने मेरे मुंह पे, सच तो ये स्मैशर तुम्हें वहां भी किसी ने पूछा नहीं। तो मेरी लॉयल्टी पे सवाल उठा के अपनी सीटें ना पक्की करो। तुम जाना चाहते हो मुझसे आगे, रास्ता मैंने दिया, जाओ तरक्की करो। सिर्फ दो बैटल से मिला मुझे इतना ज्यादा प्यार कि हेटरों का शोर मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ट्रबल भाई का शुक्रिया कि मुझे मिला मेरा आज मेन कोर्स, पर जो मांगा था मीठे में वो दिखाई नहीं दे रहा। जो मेहम में आए थे शायद ज्यादा ही हाई थे, एक से एक रैपर जिनके डीएम में आए थे, वो आज मुझे दिखते नहीं जो ब्रदर फॉर लाइफ थे। होली गुमशुदा वो पे बैक की नाइट से। पर ऋषि तेरे करियर का ग्राफ दिखता मुझे ब्राइट पे, तो ये लॉयल्टी का ड्रामा रखना जरा साइड पे। और अगली बार कोई बोला तेरी साइड से कि टॉक्सिक स्विच करता है साइड है, तो वो बैटल बनेगी उसकी जिंदगी का नाइटमेयर। जमीर बेच के तरक्की मैंने कभी करी नहीं ब्रो चेस। आज पैदा होगा मेरा एक नया दुश्मन, या फिर खो दूंगा मैं दोस्त एक। इधर की उधर कभी करी नहीं, दिस इज नॉट अ होस्ट चेज। बैटल सीन करूं हाईजैक, तू बनेगा मेरा होस्ट चेज। वर्ड प्ले पे ध्यान दे, माई IQ इज 4 times द होस्ट एज। अगर हिला अपने सर्वर से तो चेंज होगा तेरा होम पेज। मारा जाएगा भीम मेरे हाथों से, तेरे साथी देंगे होम एज। और आज तेरी सर्विस होगी पहले, क्योंकि तेरा बैलेंस होगा पोस्ट पेड। बैलेंस होगा पोस्ट पेड। यो तू यहाँ का है पुराना खिलाड़ी,
और कहने को ये मेरी तीसरी बैटल। मैंने तेरी पुरानी बैटल्स देखी और करा एनालाइज की, तेरा सेम है बैटल पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, हाँ तो डीजे पैंथर, कहाँ बनती है तेरे जैसी चीज पैंथर। थोड़ा और पीछे चलते हैं। हाँ तो पीकू रॉस, तू जब भी मुझसे बोलेगा मैं एक ही बात बोलूंगा कि मैं ठीक हूँ रॉस। इतनी सस्ती राइमिंग सुन के ऋषि पर्दा फट जाता है मेरे कानों का। क्या है तेरा स्टाइल? सामने वाले को मॉक करो, उसके नेम फ्लिप करो और मजाक उड़ाओ उनके गानों का। पर मैं दे रहा तेरे को रियलिटी चेक, तभी तेरे को मेरी बातें लग रही हैं हैवी। और अब तुम सबका शक दूर करने के लिए मैं बन के दिखाऊंगा ऋषि एमी। चश्मा लाओ भाई। हेल्प करना यार यहाँ से डालना। ठीक है। हाँ तो ऋषि एमी, तुझे ऐसा क्यों लगता है तेरे अलावा किसी ने भी घिसी है नहीं? खुद को कहता लड़का पर हरकतें तेरी जनानी हो जैसी, अपना नाम रख ले ऋषि एमी। और तेरा स्वैग इतना सस्ता कि ड्रग डीलिंग के केस में फंसेगा तो निकलेगी सिर्फ चैनी खैनी। अबे लगाएगा मुझ पे एलिगेशन कि मैंने बार कॉपी कर ली जे सैगल की, पर तेरी बातों में तो लॉजिक है नहीं। आखिरी शब्दों को राइम करा के बनने चले रैपर, ये खुद को समझे दमदार। आखिरी शब्दों को राइम करा के बनने चले रैपर, ये खुद को समझे खूंखार। बैटल रैप तक तो ठीक था, पर गानों का है और बुरा हाल। क्यूट बता के ये खींचती गाल, ये लड़कियां मुझको ही कहती हैं टेडी। ये क्या बनाएंगे रैप, इनसे तो 2 मिनट में भी नहीं बनती है मैगी। ये गाना सुन के पता चला ब्रो कि तू बीट पे कितने प्यार से रखता है। हंसी पता मुझे क्यों आई? तूने बात करी 2 मिनट की, जबकि तेरे को गाना लिखने में 1 महीना लगता है। गाना लिखने में तेरे को 1 महीना लगता है यो। और दूसरों की बार्स को तोड़ मरोड़ के पेश करना भी एक आर्ट है, नहीं समझे? इसका एक एग्जांपल भी मेरे पास है यो। तेरी हल्की कॉमिकल बार्स जैसे यूपी का एजुकेशन मॉडल, पर क्लेम करता है जैसे तूने कितनों को ही धो दिया। तेरी हल्की कॉमिकल बार्स जैसे यूपी का एजुकेशन मॉडल, पर तू क्लेम करता है जैसे तूने कितनों को ही धो दिया। और मैं जैसे केजरीवाल आया यहाँ पे फेरने झाड़ू, पर उससे पहले तुझसे बात करेगा मेरा मनीष सिसोदिया। वैसे भाई रेफरेंसेस और स्ट्रॉन्ग टेक्निकलिटी के लिए कृष्णा मुंह फाड़ के इंस्टा स्टोरीज पे चाटता है फैंटम, पर लौड़े का कैप्टन जो अपनी टीम के बंदों को वैसा रैप ना लिखने का ज्ञान बांटता है। इसने खुद आज तक उस लेवल का कोई गाना नहीं लिखा, तो शायद ये इनसिक्योर है क्योंकि ये खुद ऐसा लिख नहीं सकता। और अब अपने ईगो पे लेके उस लेवल का लिख मत दियो साले, सब कहेंगे चतुर ने तेरी मारी तो तू वैसा लिखने लग गया। पता मैं देख के क्यों कर रहा हूँ परफॉर्म, क्योंकि ये जल्दी में किया हमने डिसाइड। इसलिए मैंने लट्टे नहीं मारे, प्रबल भाई के टट्टे मारे और कर नहीं पाया रिसाइड। तेरी कॉमिक का लेवल उससे अच्छा तो मैं पढ़ लूं चंपक। कितने टप्पू लाल बहा सकता है ये जेठा, तो कहो मुझे चंपक। मैं भी बहा सकता तेरे वर्गे, होगी कॉमेडी हुड़की करा तुझे मसल के गया था पे बैक में, क्योंकि तू लड्डू बूंदी का था। बस कर मनीष सिसोदिया, तू फोन से देख के बोल रहा है, तू लगवाएगा मुझ पे फाइन। दैट्स इट, टाइम। चतुर, तेरे जैसे बंदे सीन में अपना काम ढंग से नहीं कर रहे थे, तभी मुझे सीन में आके उसे उठाना पड़ा। टॉक्सिक क्या हुआ, पंचेस कम पड़ रहे थे तभी इस गांडू को बीच में लाना पड़ा। इसने पहले राउंड में मेरे को बोला सुअर। ऑल राइट, बट तुझे देख के पता है कैसा लगता है, जैसे सिकंदर कालोन ने खुद पे मार लियो डोरेमोन की स्मॉल लाइट। Enough with the joke shit. Let me be honest with you, Talksick. Bro, मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि तू बैक बेचिंग नहीं करता। He never talk shit. तेरे पंचेस होते हैं बहुत लेट, तेरे वर्सेस होते हैं डोप सेक, लेकिन जो खड़ा है तेरे वर्सेस वो भी एकदम डोप सेक। तूने 6FU के बुरे समय में हमारा साथ दिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक्स अ लॉट सेक। तो इस एंगल का पॉइंट ये था कि तुझसे बैटल करने का मेरे माइंड में नहीं था कोई थॉट सेक,
और तूने कोई कसर नहीं छोड़ी, वर्कशॉप से लेके मेन इवेंट तक हर जगह मुझे करा पोक सेक। तो बैटल करके खुद को क्या समझ रहा है तू, टॉप सेक? हाँ तो तब हो गई जब तेरी बैटल हुई मुझसे डिसाइड और चतुर बन गया तेरा पक्का दोस्त सेक। यहाँ कर दी तूने लाइन क्रॉस सेक। तूने मेरी इंस्टा स्टोरी के रिप्लाई में क्या डाला था, तू लेके आएगा मेरे लिए पूरा बॉडी बैग। इसी बात से हो गया था मेरा मूड ऑफ सेक। नाउ यू कैन सक माई कॉक सेक। जाके यूट्यूब पे स्टैट चेक कर, ये बैटल करके कौन किसको फेवर दे रहा है, दिमाग लगा और जरा सोच सेक। आई एम सो सेक, मेरे साथ तुझे चाहिए स्मोक सेक, लेकिन ऐसी की बात तो ये है दैट यू कांट इवन स्मोक सेक। बड़े दिनों से मांग रहा था ना तू मेन कोर्स सेक, तो अब साबित हो जाएगा हम दोनों में से कौन डम है टेक्निकली लगाएगा जब ये मैन फोर्स सेक। बहुत सही। और तू करेगा फोरफिट। तो हम है सो कॉल्ड रैपर्स जो फ्री स्टाइल करने से डरते हैं, और आप है टेक्निकल गुरुजी है ना, आप ये जो सबकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बट मेरी अनबॉक्सिंग करने में तुझे सालों लग जाएंगे, क्योंकि बैटल रैप में हम आपके भी गुरु लगते हैं। तो टेक्निकलिटीज होती क्या है, चलिए अब हकीकत में शुरू करते हैं। चश्मा दे भाई। तो ये है एकदम फेक, सॉरी मैं भूल गया था टॉक्सिक है। तो ये एकदम टेक्निकल स्टोरी। एक लाइन 3 लाइन का सेटअप, दूसरी और चौथी पे पंच, मेटाफोर, वर्ड प्ले, सिमिली, स्कीम, पंच, डिलीवरी, दैट्स इट, यू आर डन। कहाँ पर है एग्रेशन, परफॉर्मेंस, एंगल्स, पन, फन, तेरा स्टोरी टेलिंग, तेरा गम। ऐसे करेगा तू बैटल रैप की गेम को रन? वेल, इन द नेम ऑफ द गॉड लेट मी प्रीच यू माय सन। जो तू करता है वो खेल है मेरे बाएं हाथ का। तुझे क्या लगता है ये 3 लाइन के सेटअप करके चौथी पे पंच मारना मुश्किल होता है? तो रुकिए सर, अभी शक दूर करते हैं आपका। इसने हैश ने इसको बोला कि वो छापेगा इसकी कमर पे ओमकार। भाई लिख के लिए आया रिबर्टल कि हम हैं मर्द के बच्चे जो करते हैं सीधा सीने पे वार। सीरियसली मैं तो सोचता था आप है सीधे साधे सरदार, पर आप तो गैंगस्टर निकले मेरे यार। तो हाय मिस्टर ओजी, भीम ने तो बजाई थी अपरिचित की चुटकी और बुरा मान गई टुनटुन मौसी। अपरिचित की आड़ में ले रहा था तू अपना बदला, ज्यादा शाना मत बन तू बंधु। अपरिचित को छोड़, इस बैटल के बाद तेरी बंदी भी आगे कर सकती है। मेरा माइक चेक 1 2 1 2। अपरिचित को छोड़, इस बैटल के बाद तेरी बंदी भी आके कर सकती है। मेरा माइक चेक 1 2 1 2। बट भाई तो है, लेकिन बंदी से याद आया हैश, यार इसकी इंदुमती मानी नहीं। और अब वो भीम से बजने वाली है। कर लो सारे तैयारी, क्योंकि ढोलकपुर में महफिल सजने वाली है। तेरी बंदी मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों पे रचने वाली है। लेकिन मेरी फटी भी पड़ी है, पहले उस नागिन ने तुझे बनाया टॉक्सिक, अब वो मुझे आके डसने वाली है। बट ये तो है फ्री स्टाइल एक्सपर्ट, तो अब ये जाके मारेगा रिबर्टल। मेरी तो कोई बंदी नहीं है, इस बात की तुझसे लगा सकता हूँ शर्त में, क्योंकि वो चली गई छोड़ के मुझे, देख के मेरी टेक्निकल हरकतें। बट भाई को तो स्कीम का भी शौक है, तो वेट, अब अपनी स्कीम से तुझे करूंगा शौक में। तू है बार्स की दुकान, प्लस टॉक्सिक है मेरा पंचिंग मशीन। हैश गॉट द एग्रेशन, और स्मैशर की राइटिंग है एकदम क्लीन। कोच के पास है अच्छी परफॉर्मेंस, ठीक है, कोच के पास है अच्छी परफॉर्मेंस, और अपरिचित के पास है कमाल के एंगल्स और स्कीम्स। चतुर है चूतिया, सॉरी तारीफ चल रही है। चतुर के पास है मल्टीज, चतुर के पास है मल्टीज जिसे वो करता है काफी अच्छे से। चतुर के पास है मल्टीज, और चतुर के पास है मल्टीज, चतुर के पास है मल्टीज, और बांग का भैया की रेफरेंस गेम है एकदम क्लीन। बीटनिक का स्टाइल है यूनिक, और विचार है माहिर करने में गलत सीन। वेट, समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? अगर तू इन सारी चीजों को एक बंदे में ढूंढने की करेगा कोशिश, तो तुझे एक इशारा दिखाएगा, और वो है तेरे कप्तान का, ऋषि एमी एके एदा छोटा भीम।
देखा ब्रो, तेरे से भिड़ना कितना आसान है। देखा ब्रो, ये बैटल मैंने तुझे दी है, ना कि तूने मुझे। तो ये टेक्निकलिटी की परिभाषा जाके किसी और को सिखा तू। मुझे तो चाहिए था एक चूतिया बंदा जिसके अंदर थोड़ा करंट। दैट्स व्हाई आई हैव टू पिक आचू। देखा ब्रो, तेरे स्टाइल को टैकल करना है कितना इजी। तभी तो तेरे से भिड़ने के लिए हमें बस टेक्निकल पंचेस प्रिपेयर करके लाने पड़ते हैं। लेकिन मेरे स्टाइल से बंदूक इतनी फटती है कि उन्हें घर से फैक्ट चिल्लाते हुए लड़के लाने पड़ते हैं। यहाँ खड़ा हर एक बंदा जानता है कि टॉक्सिक कितना संकी है। मेरे को स्पिट करने के लिए बंदे नहीं लगते, वो इच्छा उसके मन की है। और अगर आज तू पोस्टर लाया है 30 का तो उसकी बत्ती बना ले, क्योंकि तू यहाँ पे बन के रह जाएगा एक जोकर जैसा। तेरी सीरियस बातें भी मेरी हंसी निकाले, और शूट लगाकर भी तुम मुझसे ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। फिर बेशक तू जितनी मर्जी मरा ले। राउंड 3 हुआ स्टार्ट, अब सो वेलकम टू द ब्लडी फिनाले। पिछली बैटल में तू थोड़ा हल्का रह गया था, मैं जानू तुझ पे क्या बीती होगी। एंड बाय सेइंग दैट आई नो कि फील तुझको थोड़ी अब बीटी होगी। अब तेरे हुड में तेरा खौफ ही नहीं है ब्रो, तेरे होमीज के बीच में राजनीति होगी। और आज इसको मार के इस इलाके को करूंगा अपने नाम, तेरे खून से ग्राफिटी होगी। तेरी जिंदगी में होने वाला सबसे बड़ा एक्सीडेंट हूँ। थोड़ा और जाऊं ब्रूटल या फिर इसको ऐसी रहने दूं। अब तक तो पता चली गया होगा कि मैं बैटल्स में कितना ज्यादा एफिशिएंट हूँ। 2 ग्रुप्स बने मेरे, लेफ्ट और राइट, तो मैं राइट विंग से लेफ्टिनेंट हूँ। तूने क्लेम करा कि तूने खड़ी करी गलत सीन, दिस शोज की तू है मीन बहुत। तूने क्लेम करा कि तूने खड़ी करी गलत सीन, दिस शोज की तू है मीन बहुत। मेहनत करी थी तुम सब ने, तभी बनी थी ये टीम हॉट। और आज तू भिड़ने आया था टॉक्सिक से, तो तेरे को पी के आना था थोड़ा डिटॉक्स। और अगर आज बैक स्टेज मिला तो मुझे करने को कैप्चर, तो तेरी बॉडी का ले लूंगा स्क्रीनशॉट। तेरी बॉडी का ले लूंगा स्क्रीनशॉट। यो कम ऑन भाई, तेरी बॉडी का ले लूंगा स्क्रीनशॉट। आ रहा हूँ। दीपक कलाल पानी दो यार, थोड़ा सा ठंडा हो। पानी मिल गया भाई। यहाँ पर खड़े सभी लोग समझते हैं मेरी बातों को, जो कि होती है काफ़ी दमदार। पर कईयों के तो जाती होगी ऊपर से, वो सोचते होंगे क्या ही बोलता है सरदार। रियल लाइफ में अच्छे दोस्त हैं हम, और स्क्रीन पे अच्छे फनकार। इवेंट का नाम है वॉरफेयर, तो पेश करता हूँ थोड़ी गन बार्स। जब लिखने को बैठता हूँ मैं 25 तो दिन से सुबह से हो जाए शाम, मैं बार्स को कभी नहीं करता हूँ रिसाइकल। पहले सेटअप में निकालूंगा मैं साइड आर्म, और दूसरे के लिए मैंने रेडी रखी है राइफल। मैंने बोला गन बार्स, सो बाय बाय पीस। 6 गोलियों वाला रिवॉल्वर है, पर इस पे लगी नहीं है कोई आई पीस। तो ब्लाइंड फोल्ड होकर उतारूंगा 6 की 6। हो जाओ सारे साइड प्लीज। और इस बैटल से पहले मैं गया था ट्रबल भाई के स्टूडियो, वहीं से लाया था मैं साइड पीस। ये बैटल बदली बीफ में अगर, तो तुझे डिस करने से पहले मैं दूंगा नहीं डिस्क्लेमर। तू बाहर के सीन को फॉलो करके भी इतना वैक लिखता है ब्रो, तो तू कैंड्रिक का लेमर। 1 2 3 4 5 गोली करी आर पार, तेरी पूरी बॉडी कर दी मैंने डिसेबल। और ये आखिरी वाली उतारूंगा तेरे भेजे में, तू बोलियो इसको मल्टी सिलेबल। राइफल बाकी है, अभी राइफल बाकी है। ये तो कैच करेगा इसको। आज अपनी मैवरिक के लिए मैंने चार्ली क्लिप्स, तो आज करूंगा तेरे को शूट बन के हिटमैन होली होली। मेरे सामने जाएगा कौन अब टिक। ये बैटल लेके तूने अपनी जिंदगी में बुला लिया डिजास्टर को, कॉज माय इंस्पिरेशन इज रियल सिक, बट यू कांट फील सिक अंटिल इट्स रियल सिक। और ये तीसरा इवेंट जो हो रहा है ओपन में, तो डे लाइट में मारेगा तुझे रियल सिक।
डे लाइट में मारेगा तुझे रियल सिक. एंड विद माई मैवरिक आई गॉट माई स्कोप रेडी फॉर योर हेड, बट बिफोर आई कैन पुल दिस ट्रिगर दिस डम फाउंड डेड. My deepest condolence. That's really sad. I may sound funny, but the crowd going mad. And that's how you fucking scheme in battle. Rap English story ज़्यादा होगी, but I can carry that. English story ज़्यादा होगी, but I can carry that. खड़े कर दिए रोंगटे सबके, ना क्राउड में कोई भी सोता हो या घंटों से लोग हमें देख रहे हैं. मैं चाहता हूं उनके लिए एक तोहफा हो, तो तुझे फाड़ के 20 से भर दूं मैं रुई और बिछा दूं यहाँ पे जैसे कोई सोफा हो. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बैटल कर रहा ऋषि एमी या सामने मैथ होफा हो. नाइस. या सामने मैथ होफा हो. तू मुझको फाइटर कह ले स्ट्रीट वाला, पर ये गेम नहीं है कोई कैप कॉम. सर पे लेके घूमता ताज हूं मैं, पहनती नहीं है ये कैप कॉम. और बैड लक होना हावी तुझ पे, बैड लक होना हावी तुझ पे, क्योंकि तेरे पास नहीं है कोई मैस्कॉट. कहीं टॉक्सिक ने स्पिट कर दे ज्यादा जहर, तभी टीजर में आया था विद अ मास्क ऑन. और पिछली दो की तरह ये बैटल भी करनी विन विन, क्योंकि ढंग की पंच लाइन्स तेरे पास एक ना. तू निंजा हथौड़ी की तरह करता रह जाएगा डिंग डिंग, कभी मेरे पास में आके बैठना. और आज होना तेरे कर्मों का हिसाब है, तो अपने दिन गिन. सजा बैठा है महकमा और मेरा खौफ, मैं जैसे चाइना का शी जिनपिंग. बोल के देख मेरे बारे फालतू, बना दूं तुझे जैकमा. बार का मतलब बता दियो, बाद में पता नहीं. ओके. इसका वाला स्टार्ट. मेरे रास्ते में लगा ले जितने मर्जी बैरिकेड, रोक नहीं पाएगा मेरी आवाज को दर तक पहुंचने से. मैं जैसे कोई निहंग सिख बैठा बेखौफ दिल्ली किसान मोर्चे पे. मैं जैसा कोई निहंग सिख बैठा दिल्ली किसान मोर्चे पे. ये साउंड करना चाहते हार्ड है, पर इनके पंचेस हल्के होते हैं 4 प्ले से. क्योंकि तेरी खुद की क्वालिटी है 3GP और तू भिड़ने लगा था 4K से. तू इच्छा रखते हैं तीनों राउंड जीतने की, तो उसके लिए चिराग अलादीन का लेता. आज का दिन भी तेरा जाएगा मनुष्य जैसे खत्म तेरे दिन का डेटा. सरेआम फाड़ूंगा तेरे लोगों के बीच में, मैं भी देखूं कौन सा तेरी सिल कर देता. और अगर तेरे को प्राइवेसी थोड़ी ज्यादा ही प्यारी थी तो तू मुझे बोलता, मैं तेरे को व्हाट्सएप पे सिग्नल देता. तुझे व्हाट्सएप पे सिग्नल देता. राउंड 3 होने वाला खत्म अब, पर इसमें पिछली 2 बैटल्स वाली बात ही नहीं है. याद आया, इस बार वो मुंबई रैपर वाला बार ही नहीं है, क्योंकि लिखाई में मेहनत तूने काफ़ी की है. लेकिन साइज देख के बोलूँ ब्रो तो तू कार्डी भी है. चल जोक से साइड, तेरा फ्यूचर काफ़ी सही है. लोगों को बता दे कि अपने कोलैब की बात हो गई है. वो तो बैटल रैप का कल्चर ऐसा है यार, लेकिन रियल लाइफ में कोई ऐसा बवाल ही नहीं है. लेकिन आज जे कोल मेरे लिल उजी, तो तेरे बचने का सवाल ही नहीं है. मैंने बैटल मंथ में निकाले 2 गाने और अप्रैल में तू पूरी EP ले. तू साल में निकालता 1 गाना, तो मुझको ना तू इतना इजी ले. मुझको ना तू इतना इजी ले. तूने समझा था मेरे को 1 डायमेंशनल रैपर, मैंने मार ली तेरी 3D में. चलो ये तो थी ऋषि और मेरी बैटल. अगली बार देखते हैं कि किसकी रिमांड होगी. मैंने अपने शब्दों से खींच दिया पे जो लक्ष्मण रेखा, वो तुमसे ना अब लांग होगी. 6F देगी अपना 100% जब भी इंडियन हिप हॉप में देसी बैटल्स की मांग होगी. और जो इस लीग के बारे में बोलेगा फालतू, तो उसके हिस्से में टॉक्सिक की तीसरी टांग होगी. मैंने बोला पिछली बैटल में कि मैं पिछले 2 साल से सीन को लेके चल रहा हूँ और दर्द हो रहा है मेरा कंधा. तूने कहा मैं पिछली बैटल में रह गया था हल्का. ब्रो, मेरे दूसरे राउंड से हिल गया था एक बंदा. तो इसने कहा ये हिटमैन हॉला नहीं, तू है हिटमैन लॉला.
फिर इसने कहा मैं तोहफा। सो उसी के स्लोगन से करते हैं। He was like finally daddy spending time with me। तो मुझे काफ़ी दिनों से भूख थी इस रैपर की, जिसे मिटाने के लिए आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ काफ़ी सारे मैट एंगल्स। वेट, समझ नहीं आया डबल एंटांड्रा। मैंने कहा मुझे काफ़ी दिनों से भूख थी इस रैपर की, जिसे मिटाने के लिए आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ काफ़ी सारे मैट एंगल्स। मान गए था काफ़ी बैड एंगल। तू है काफ़ी ज़्यादा लेम लड़के, अब तेरी ले रहा हूँ मैं लोकेशन चेंज करके। ब्रो मैं ये नहीं कह रहा कि तू गे है, पर तूने एक चीज़ ऐसी बोली जिससे मुझे लगा कि तू गे है, और वो बात ये है। इसने कहा ये देता लौंडो को थेरेपी करके नंगा चला के वॉल्यूम 1। मतलब नंगे लड़के तुझे करते हैं टर्न ऑन और उनके निपल्स घुमा के करता है तू वॉल्यूम कम। फिर इसने कहा इनकी 2 के बराबर मेरी तीसरी टांग, ये पूछते साइज मेरी जीन्स का, ये बात सुनते दिमाग का बल्ब जला भीम का। तीसरी टांग, ये तो बहुत बड़ा पंगा है। हैश का है इधर फ्रेम में, फ्रेम में। दिखेगी ब्रो, लिटरली ब्रो। हैं? मतलब इसका डबल। तू कहना चाहता तेरा इतना लंबा है? शिट ब्रो, पता नहीं क्या सोच समझ के बोल दी ये बात मेरे भाई ने। अब मैं आप सबको बताता हूँ तीसरी टांग के कुछ नुकसान और कुछ फायदे। टॉक्सिक के पास है तीसरी टांग। वो ये एंगल मिल चुका है मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ब्रो। तू इसी टांग पर करता है भंगड़ा। अगर मैं इसकी एक टांग काट भी दूं ये तब भी नहीं होगा लंगड़ा। इसने अपनी घर की दीवारों में छेद कर रखे होंगे मार मार के रगड़ा। इमेजिन टॉक्सिक जाता होगा खेलने फुटबॉल ग्राउंड में, ये मारता होगा तीसरी टांग से, किक रेफरी आता होगा भागा भागा, ये तो फाउल है। 6 FU का मतलब है 6 फीट अंडर, और हम भी सोच रहे हैं कि बंदों को कैसे गाड़ा जाए 6 फीट अंडर, बट ये बंदा दुनिया को बताता फिर रहा है कि लिटरली लेके घूम रहा है 6 फीट अंदर। व्हाट अ ब्लंडर। मतलब इतनी बड़ी चीज़ तू रखता कैसे? फोल्ड करके, या फिर यहाँ पे भी है कोई डोरेमोन वाला पाउच जो रखता है उस बड़े से गैजेट को होल्ड करके। कुछ तो बोल भड़वे। इसका एक गाना था एक्सपोजिंग मी, जिसमें उस प्रकार के थे तेरे बोल लड़के, एक बार जो मैं माइक पे दहाड़ दूं, 2-4 को तो बीच में से फाड़ दूं, मेरी बातें दिमागों में डालो, मैं कर्मा की तरह ही देता जवाब हूँ। गलत है, होना चाहिए था ऐसे, एक बार जो मैं कच्चा उतार दूं, 2-4 के तो पीछे से डाल दूं, मेरी तीसरी टांग गांडों में डालो, मैं लौंडों के अंदर ही देता का बाबू। मतलब इतनी बड़ी तीसरी टांग के साथ कौन सा बाप तेरे को अपनी बेटी का हाथ देगा? उस डैडी की भी फट जाएगी कि ये डैडी बनने से पहले डैडी बना तो मेरी बेटी को फाड़ देगा। बट खत्म करते हैं अब ये तीसरी टांग वाला एंगल, क्योंकि अब ब्रूटल होने वाली है ये बैटल। तू और चतुर मिलके मुझे हराना चाह रहे थे, बन रहे थे दोनों ही शाने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ऋषि एमी जानता है एक तीर से मारना 2 निशाने। तो ब्रो तेरे रिलीजन के बारे में हमने कभी कुछ नहीं बोला, बट तू अपने रिलीजन की आड़ में बच रहा था। लेकिन कब कहाँ गया था ये रिलीजन? जब बीटनिक कोच को बोल रहा था चूड़ा चमार और तू पीछे खड़ा होके हंस रहा था। सच बताऊं मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। और चतुर इधर बेटा, तूने कहा कि मैं हूँ वाल्मीकि, फ्रेम में आना यार, व्हाट द फक। तूने कहा कि मैं हूँ वाल्मीकि और ये बताने में मुझे शर्म है आती,
नहीं ब्रो, मैं हूँ वाल्मीकि, मैं बोल सकता हूँ चौड़ी करके अपनी छाती। बट सोच, अगर मेरे वाल्मीकि लोगों को ये अंदर की बात पता लग जाती तो मैं कसम खा रहा हूँ अपनी माँ की, वो तेरी गांड में घुसा देते तेरी हल्दी घाटी। मेरे खिलाफ तो इतना अच्छा लिख के लाया, बट ट्रबल भाई के खिलाफ कहाँ थे तेरे ऊंट, वजीर, घोड़े और हाथी? ओ, इसे पता था अगर ये जाता लीग के ओनर के खिलाफ तो इसकी गांड पे पड़ती लात और हकीकत में इसकी लाइफ की माँ चीज जाती। बंदों का मजाक उड़ाने से तुझे पता ही चल चुका है मैं हूँ वाल्मीकि, तो तुझे ये भी पता होगा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कितनी सारी जाति धर्म वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर। छोटी जाति वालों का मजाक तो बड़ी जल्दी उड़ा दिया, ये कैसे भूल गया कि एक देश का संविधान लिखने वाला भी छोटी जाति का था, भीमराव अम्बेडकर। तुझे पर्सनल जाने का बहुत शौक है, क्यों है ना भाई? वेल गेस व्हाट, मैंने भी तेरे बारे में काफी कुछ किया था, एनालाइज। मुझे पता था तेरी माँ है पैरालाइज, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे घर में भी माँ है। इस बारे में क्या है तेरा कहना भाई? मेरे से ना ही भिड़, अपनी औकात में सीख जा रहना भाई। जब ये मेहम में आया तो ये सबकी स्टेटस लगाता था अपनी, तो ये सबकी लिंक्स लगाता था अपने स्टेटस पे। मुझे लगा इस बंदे ने ठेका ले रखा है व्हाट्सएप पे सबकी केयर करने का। इसको इसकी बंदी न्यूड्स भी नहीं भेजती थी, चूतिया उसका भी लिंक बना के शेयर कर देता। सबको एडवाइस देता रहता है। तू खुद को लेजेंड कहता है, पर लेजेंड इंडिया में बना जाता है मर के। समझ जरा, तेरे को बड़ा भाई क्या बोल दिया, तू तो बैठ गया सर पे चढ़ के। मैं तेरे को एक एडवाइस दूं, तेरे पंचेस बिल्कुल नहीं पड़ते जैसे कुछ सरकारी स्कूल के लड़के। तेरे पंचेस बिल्कुल नहीं पड़ते जैसे कुछ सरकारी स्कूल के लड़के। बट ब्रो, कुछ नहीं मिलेगा मेरे को कुछ बोल के, कुछ नहीं मिलेगा मेरे को कुछ बोल के। अपने करियर पे ध्यान दे फॉर गॉड सेक, अपने काम से काम रख और मेरा पीछा छोड़ दे। या तो फिर देख, बैटल रैप है ऐसी चीज जिसमें बोले जाते हैं एक दूसरे को पर्सनल, तो दिल पे मत ले। कर सकता है तो कर, वरना बैटल रैप ही छोड़ दे। टाइम